ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते उत्तम क्षमा मार्दव्याज विभाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते काणे मुक्ति करतार है। 7वां दिन उत्तम तप धर्म का दिन है। वैसे तो ये 10 धर्म सब चारित्र गुण की पर्याय हैं, एक साथ प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको उत्तम क्षमा है उसको मार्दवादी नहीं हो, एक साथ होते हैं, अविनाभावी संबंध होता है। यदि उत्तम क्षमा है तो तप भी है, और तप नहीं है तो क्षमा भी नहीं है, ऐसा है। किंतु समझाना तो अलग अलग पड़ेगा ना, इसलिए समझ लो ये 10 दिन है अलग अलग समझने के लिए। समझने के लिए है, पालने के लिए नहीं है, करने के लिए नहीं है। किसके लिए है? समझने के लिए है। उत्तम तप धर्म की चर्चा जब जब भी चलती है ना, तो सबसे प्यारा सूत्र याद आता है, एक सुक्ति याद आती है। कौन सी याद आती है? इच्छा निरोधोस तपः। कहाँ की है ये सुक्ति? नहीं, तत्वार्थ सूत्र में नहीं, तत्वार्थ सूत्र में तो है तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है ये तत्वार्थ सूत्र। लेकिन कौन ये वो तप क्या है? तो ये सुक्ति धवला की है, इच्छा निरोधोस तपः। ये वीर सेनाचार्य धवला की सुक्ति है। अर्थात इच्छाओं का अभाव ही वास्तव में उत्तम तप कहलाता है। क्या? इच्छाओं का अभाव उत्तम तप कहलाता है। अंदर में से इच्छा का पूर्णतः अभाव होना चाहिए। ये जीव यदि दुखी है तो किसकी वजह से दुखी है? इच्छा की वजह से दुखी है। इच्छा से आकुलता उत्पन्न होती है, और आकुलता का दूसरा नाम दुख है। समझ में आया? इच्छा से आकुलता उत्पन्न होती है और आकुलता का दूसरा नाम दुख है। कहाँ लिखी है लाइन? ये वाली लाइन कहाँ लिखी है कि इच्छा से आकुलता उत्पन्न होती है और आकुलता का दूसरा नाम दुख है। 4 इच्छाओं का जो प्रकरण लिखा ना पंडित टोडरमल जी में, उसमें सबसे ऊपर ये लाइन लिखी है, दुख का सामान्य स्वरूप। ऐसा लिखने के बाद एक लाइन ये लिखी है, मैं 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया। इच्छा से आकुलता उत्पन्न होती है मन में, और आकुलता का दूसरा नाम दुख है। और सुख किसका नाम है? आकुलता बिन है सुख सो सुख नहीं, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। तीसरी ढाल पहला चरण। हाँ, आत्म का जो हित है वो आकुलता बिन है, मतलब निराकुलता है, वो तप है। ये निराकुलता, इच्छा रहित होना, इसका नाम क्या है? इसका नाम उत्तम तप है। सीधे सिंपल बात है, क्लियर है? और हम तप किसे मानते हैं? एक टांग पे खड़े हो जाना। हमारे लिए तप क्या है बताओ? जब जब तप की बात चलती है तो क्या दिमाग में आता है? तपस्या, मेहनत, मजदूरी। लौकिक में मैंने बहुत तपस्या की है बच्चे को बड़ा करने में। ये तपस्या मानते हैं लोग। लौकिक कार्य में तपस्या, मोक्ष मार्ग में तपस्या क्या? पंचाग्नि तप। एक पैर पे खड़े हो जाओ वो तप, यूँ दोनों हाथ ऊपर करके। तरह तरह के तपों की चर्चा है संसार में, और हर जगह है, हर जगह है। और सबसे ज़्यादा हम लोग अपनी भूमिका में किसे तप मान लेते हैं? गृहस्थ में।
व्रत कर लो, उपवास कर लो, इसका नाम क्या है? तपस्या। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। और इस हिसाब से तो समस्त संसार तपस्वी हो जाएगा। कैसे भाई? ये व्रत उपवास की चर्चा बताओ किस मत में नहीं है? संसार में ऐसा कौन सा मत है, कौन सा धर्म है जहाँ व्रत नहीं होते, उपवास नहीं होता? हिंदू मत में है, मुस्लिमों में है, रोजा रमजान, हाँ, सुबह 4 बजे खा लेना, उसके बाद चांद निकलने के बाद खाएंगे। लार को भी अंदर नहीं लेते वो लोग, वो भी तपस्वी माने जाएंगे फिर। इच्छा निरोधोस तप। और ये तप कब होता है? उत्तम सम्यक दृष्टि जीव के तप होता है, मिथ्या दृष्टि के तप नहीं होता। आचार्य कुंद ने मिथ्या दृष्टि के जितने भी व्रत उपवास आदि के उनको बाल तप कहा। क्या कहा? बाल तप का मतलब समझे? बाल तप मतलब क्या होता है? छोटे बच्चों के घर देखे आपने? वो जो रेत के साथ खेलते खेलते बनाते, जो मिट्टी में खेलते खेलते वो घर बनाते हैं ना, उसको बाल घर। वो तो बताओ घर है कि नहीं है? ऐसे ही ये बाल तप है। बाल तप मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी एज में ये तब भी बच्चों वाला तब है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चा नहीं है भैया, ये तप ही नहीं है, ये कह रहे हैं। जैसे वो मिट्टी का घर घर नहीं है, बच्चों ने जो बनाया बाल बच्चों के खेलने वाला घर, वो घर नहीं है। ऐसे ही ये बाल तप होता है, ये कोई तप नहीं। तप तो सम्यक दृष्टि जीवों की होता है, ज्ञानी जीवों की होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना तप हो सकता नहीं। सीधी सिंपल बात है। यदि आपको तप करना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि तप कहते समझे बिना नहीं हो सकता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझे बिना तप हो सकता नहीं है। आप सोचो कौन तपस्वी बड़ा 6 महीने के उपवास कर लें तो? अब यहाँ ध्यान देने की बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि 6 महीने का उपवास, और हमारा शास्त्र कहता है कि 6 महीने के उपवास कर लो और 1 घंटा रुचिपूर्वक स्वाध्याय कर लो, पुण्य बराबर है। सोचो उपवास वाले को लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, उसके परिणामों के आधार पर उसका बंद होगा कि अंदर में कौन सी कसाई चल रही है उपवास करते करते। लेकिन स्वाध्याय करने वाले का जीव यदि रुचिपूर्वक वो स्वाध्याय कर रहा है तो उसके उत्कृष्ट प्रशस्त पुण्य का बंद हो रहा है। हमें समझनी है भाई साहब, सीधी सिंपल बात इतनी सी है। हमें तो यही समझना है, और हमने अगर समझ लिया तो हमारा कल्याण निश्चित है। क्लियर सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। बताओ, ज़्यादा मेहनत नहीं है इन बातों में, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, बस समझ में। और ऐसे नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है कि समझ में नहीं आए। क्या बोलते हैं उसको? रॉकेट साइंस। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आए। मैंने लोगों के मुँह से सुना है जब कोई बात ऐसी चलती है ना इसी वाली, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में नहीं आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ऐसी बातें हैं ये। तो लोग तो उपवास का अर्थ भी नहीं समझते सही तरीके से। अब आप बताओ व्रत और उपवास क्या होता है? उपवास माने उप माने समीप, वास माने रहना, अपने समीप रहना, आत्मा के समीप रहना, अपने स्वभाव के समीप रहना, इसका नाम उपवास है। और ये नहीं है तो उपवास, भोजन त्यागने का नाम उपवास नहीं है, ये कहना है। खाना छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने कहा कि खाना छोड़ने को लंघन कहते हैं, उपवास नहीं कहते। उपवास किसे कहते हैं? विषय कषायों का जिसमें त्याग होता है। समझ में आया कि नहीं भाई साहब? आपने 10 दिन के उपवास कर लिए, छोटा बच्चा खेलता दिख गया, उस पर चिल्ला दिया, बताओ, जबकि वो कुछ नहीं ले रहा आपका, खाली खेल रहा था। कई बार ऐसा देखा है मैंने, समाज में ऐसा होता है। तो बड़े लोग होते हैं ना, बेचारे बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको डांट के भगा देते हैं, वो बेचारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे होते जबकि। तो ऐसे कषाय अंदर में भरी पड़ी है, उपवास नहीं हो सकता। सीधी सिंपल सी बात। यदि आपको उपवास करना है तो सबसे पहले ये त्यागो। अपने राजमल जी पवैया ने विधान करते करते अर्गों में भी कैसे लिखा है, आप देखो, क्रोध कषाय विनाशनाय, मान कषाय विनाशनाय। सबसे पहले ये होना जरूरी है, कषाय निपटना जरूरी है। कषाय नहीं गई तो कुछ नहीं गया हमारे जीवन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना ईजी है।
अगर आपको उपवास करना है तो सबसे पहले आप ये नियम लो, विचार करो कि आज कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो जाए, मैं आज गुस्सा नहीं करूँगा। ओह, आज मेरे अंदर अहंकार का भाव नहीं आ जाए, कुछ भी हो जाए आज मैं छल नहीं करूँगा, सच बोलूँगा, मेरे निमित्त से जीवों की हिंसा ना हो, मेरे निमित्त से किसी जीव को कोई दुख ना पहुँचे। ये भाव जो, ये भाव होना चाहिए। विषय कषायों का त्याग, विषय ग्रहण की इच्छा, ये सबसे खतरनाक इच्छा है। विषय ग्रहण की, कल इसकी बहुत बातें करी है हालांकि हमने, विषय ग्रहण की इच्छा ये बहुत खतरनाक इच्छा है। सब कुछ ग्रहण करना चाहता है ये जीव, अज्ञानी जीव। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह, इसके पास ताकत ही नहीं है इतना भोगने की, इतना ये भोगने की इच्छा लेकर के बैठा हुआ है। इस जीव की इच्छा कैसी है? पंडित टोडरमल जी ने क्या बताया इसमें कि लोक अणु बराबर है। हाँ, ये लाइन लिखी आत्मानुशासन में है। उस आत्मानुशासन की बात इसमें पंडित टोडरमल जी ने कोट की है। विचार करने की बात है भैया। इच्छाएं तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए लिखा है इच्छा निरोधोस तपः। खाना छोड़ने को तप नहीं कहते, उसका भाव खत्म हो जाए अंदर से, उसका नाम तप है। हमने उपवास कर लिया, व्रत कर लिया, लेकिन अंदर में चल रहा है, अरे यार ये कब 10 दिन पूरे हो और ढंग से खाने मिले। मेरे से पिछली साल कोई बहुत जुड़ गया था, प्रवचन सुनने लगे थे तो जुड़ गए थे मुझसे कुछ, और सुन के 10 लक्षण जब आए तो वही एक टाइम भोजन, किचन में ही खाना, मूंग की दाल रोटी 10 दिन। इस बार तो भैया दोनों टाइम चल रहा है। पहले तो परेशान हो गए थे 10 दिन कब निकले। आपके प्रवचन सुन के हमने सोचा थोड़ा नियम संयम से रहे, लेकिन रहा नहीं जा रहा, ऐसा हो जाता है। कुल मिला के बात यह है कि अंदर से इच्छा खत्म होनी चाहिए भैया। एक बात बताऊं, सोचना जरा, विचार करना। पहला उड़स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव 10 दिन के उपवास कर रहा है, ठीक है। चौथा उड़स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव तीनों समय भोजन कर रहा है। बताओ कौन तपस्वी? सोचो, बताओ तपस्वी कौन? जगत किसे तपस्वी मानेगा और वास्तव में तपस्वी कौन है? ये सोचो आप, ये निर्णय करो शास्त्र से। कितना ईजी हो गया। पहला उड़स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव 10 दिन के उपवास कर रहा है और चौथा उड़स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव 3 समय भोजन कर रहा है लगातार 10 दिन में, 10 लक्षण में। अब बोलो तपस्वी कौन? सम्यक दृष्टि जीव तपस्वी है भैया। तपस्या भोजन त्याग का नाम नहीं है, कषाय के त्याग का नाम है। चूंकि मिथ्या दृष्टि के अनंत अनुबंधी भरी पड़ी है और सम्यक दृष्टि चौथे उड़स्थानवर्ती के मिथ्या और अनंत अनुबंधी का अभाव है, इसलिए वो तपस्वी है। समझ में आया? कषाय के अभाव का नाम तपस्या है। मैं ये नहीं कह रहा आप व्रत मत करो, उपवास मत करो, भाई अन्यथा मत ले लेना भाई कि पंडित जी आए थे वो तो सिखा के चले गए हमें कि भाई सम्यक दर्शन होगा तब देखेंगे, अभी तो व्रत उपवास करना ही नहीं, ऐसे अन्यथा हाथ मत ले लेना। मंदिर में रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ उसी बात पे, मैं अभी उसी बात पे आने वाला हूँ। मंदिर में बिल्कुल से। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब कि आप बंद मत कर देना मेरी बातें सुन करके। यथाशक्ति नियम संयम होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, होना ही चाहिए। इसमें क्या होता है होने से, ये अगर आप नहीं करते हो, आपकी शक्ति हो और आप अगर यथा नियम नहीं लेते हो, शक्ति अनुसार नियम संयम नहीं लेते हो, तो उसमें प्रमाद का बहुत बड़ा दोष लगता है। और हिंसा में, टोडरमल जी का वाक्य, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। आप देखो, इसलिए प्रमाद जन्य है वो सब चीज, प्रमाद दूर होना चाहिए। उपवास क्या है? आत्मा के समीप रहना। मतलब ऐसा नहीं कि आज मेरा उपवास है,
खाने में बनाना नहीं है, टाइम बहुत है, सब्जी वब्जी लाने की टेंशन ख़त्म, तो क्या करें, तो किसी से घूमने चले तो थोड़ा घूमे आते हैं, फिर आते हैं, बहुत दिनों से गए नहीं है, तो इसका नाम उपवास नहीं है। महिलाओं में तो क्या होता है, भाई आज खाना नहीं बनाना, उपवास है ना, अलमारी बहुत दिनों से साफ नहीं की, सारे कपड़े बाहर निकाल के घड़ी करके दोबारा लगाओ कई बार ऐसा होता है। इसका नाम उपवास नहीं है भैया। आपके पास ये समय है, अगर आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आपको बनाना नहीं है, आरंभ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, एक चीज़ के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक आदमी भोजन नहीं करे तो उस संबंधी आरंभिक हिंसा का त्याग हो जाता है, वहाँ आरंभ नहीं होता, वहाँ पर उस समय वो आरंभ जो है हिंसा नहीं होती। सब्जी नहीं लाना, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बैठ करके अपने स्वरूप का विचार करना है, इसका नाम उपवास है। हम समझते ही नहीं है इन सब बातों को, तो और केवल भोजन त्यागने को उपवास कहते हैं। तप क्या है, तप क्या है वास्तव में, तप क्या है? बहुत अच्छे सरल उदाहरण से बताऊं मैं थोड़ा सा। तप तो हम जानते हैं, तपना, शरीर तपता है ना, शरीर तपता है कि आत्मा तपता है, बताओ तप में शरीर तप रहा है कि आत्मा तप रही है, तप में बताओ। अच्छा, सोना तपाते हैं आप सब तो भैया, ज्वेलर्स बहुत हैं यहाँ पे। तो जब सोना शुद्ध किया जाता है, 16 ताप 24 कैरेट जो भी होता होगा, तो सोना तपता है कि वो मिट्टी तपती है? कौन बताएगा मुझे भाई साहब? सोना तपता है कि मिट्टी तपती है? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सोना मिट्टी तपती है? मिट्टी अलग, तो मिट्टी का तपना माना जाएगा ना? सोना तप रहा है कि मिट्टी तप रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वहाँ पे मिट्टी अलग होती है, सोना अलग होता है, ये तो पता है। वहाँ सोना तप रहा है कि मिट्टी तप रही है, मुझे तो ये जानना है सोचो, विचार करो। और इसमें भी क्या होता है पता है, सोना है ना, मिट्टी के साथ है, उसकी कीमत उतनी कम होती है, जितना अशुद्ध सोना है उसकी कीमत उतनी ही कम, ठीक है भाई साहब? और जितना जितना उसे तपा लिया जाता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है, और पूर्ण शुद्ध हो जाता है तो उसकी कीमत सबसे अधिक होती है। ऐसे ही जब ये पूरे कषाय का धनी होता है, एक क्षेत्र का कर्म इसके साथ पूर्ण रूप से बंधे हुए, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। अनंत अनुबंधी गई, दर्शन मोहनीय गया, इसकी कीमत बढ़ गई। चौथा गुण स्थान, थोड़ा और तपाया, 5वां गुण स्थान, थोड़ी और मिट्टी हट गई, अप्रत्यय ख्यानावरण, ये 5वां गुण स्थान हो गया, उतना शुद्ध हो गया, कीमत बढ़ गई। थोड़ी और ये प्रत्यय ख्यानावरण कषाय रूप मिट्टी हट गई, 7वां गुण स्थान, कीमत बढ़ गई। बाहर में भी तब दिखाई दे रहा है, पूर्ण तब दिखाई दे रहा है बाहर में, समझ में आया? ऐसे और मिट्टी हट गई कर्म की, संतुलन चली गई, सूक्ष्म लोभ रह गया, 10वां गुण स्थान, पूर्ण 4 घातीय कर्मों का अभाव हो गया, 13वां गुण स्थान, केवल ज्ञान हो जाता है, और समस्त कर्मों का अंत हो जाता है सिद्ध अवस्था, 24 कैरेट, 24 कैरेट ही बोलेंगे इसको, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण शुद्ध है, ऐसा ये तपस्या है, इसका नाम तप है। बाकी बाहर में जो कुछ भी हो रहा है इसका नाम तप। अपने जिनागम में 12 प्रकार के तप की चर्चा है। निश्चय तप, व्यवहार तप है ना, निश्चय की तो बात कर ही रहे हम, व्यवहार तप की थोड़ी चर्चा करेंगे। 12 तपों की चर्चा आती है, देखो, जिसमें से बाह्य तप 6 प्रकार का, अंतरंग तप 6 प्रकार का। कौन कौन से बाह्य तप? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक शय्यासन और कायिक। अनशन, अशन माने होता है आहार, और अनशन माने होता है आहार का। आत्म साधना के लिए विकल्प रहित उपवास को, यानी 4 प्रकार के आहार का त्याग करने को अनशन तप। विकल्प रहित उपवास, विकल्प नहीं आया उस आहार में। आप सोचो, अभी आज ही मेरे को तो पता चला, बहुत ऐसा होता है। अब आपने एक आसन किया है, आपने उपवास किया है, और हाथों में मेहंदी लगी है, तो बताओ क्या होगा? सोचो आप, मेहंदी अशुद्ध होती है, हाथों में लगा ली। अब आप भोजन करते समय, जब आप भोजन कर रहे हो, आहार ले रहे हो, उपवास के समय, एकासन के समय, तो मेहंदी के परमाणु आपके भोजन के साथ मुख में जाते हैं कि नहीं जाते? सोचो, इतनी बातें हमारे समझ में नहीं आती हैं अभी।
ये सब बातें सोचने जैसी है। आजकल तो मुनि दीक्षा लेते समय भी मेहंदी लगाने का एक प्रचलन है, बहुत ही गलत है, विचार करने जैसी बातें हैं। समस्त वस्त्रों का त्याग कर दिया, सब कुछ कर लिया, नियम ले लिए, संयम ले लिए, 28 मूलगुण के पालन का नियम हो गया, लेकिन मेहंदी लगी है, परिग्रह है कि नहीं है, श्रृंगार है। हाँ देखो, हाँ बारात निकलती है, वो बहुत सारी बातें। मैं केवल एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि दिगंबर मुद्रा में श्रृंगार नजर आ रहा है वहाँ पे, बाकी सब उतरने के बाद भी वो मेहंदी है, ये कह रहा हूँ। क्लियर है? उपवास, अनशन, भोजन का त्याग, भोजन का त्याग कि भोजन की इच्छा का त्याग? इच्छा का त्याग होना चाहिए, मूल तो ये है भाई। भोजन का त्याग तो देवों के भी होता है। अच्छा, नारकी जीव कितने धनी होंगे बताओ उपवास के। अब नारकियों के बारे में सोचो, क्या लिखा दौलत राम जी ने नारकियों के विषय में? तीन लोग का नाम, मिटे ना भूख कड़ा न रहाए। देखो निरंतर उपवास चल रहा है उनके, एक कण नहीं मिल रहा है खाने को। कह रहे 3 लोग के पूरे समुद्र का पानी पी जाए, रमण समुद्र का पूरा पानी पी जाए, स्वयं रमण समुद्र का पानी पी जाए, लेकिन प्यास नहीं मिटे और उसको एक कण जल का नहीं मिल रहा, एक बूंद पानी नहीं मिलता। बताओ निर्जल उपवास चल रहा है कि नहीं चल रहा उनके पूरी आयु पूर्ण? बताओ कितने बड़े संयमी मानना पड़ेगा उनको हमें। इसलिए कह रहे हैं भोजन त्याग का नाम उपवास नहीं है। भोजन सामने रखा है, भूख भी है, और फिर भी अंदर में उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, इसका नाम उपवास है। समझ में आया? अंदर में आसक्ति का भाव नहीं है, इसका नाम उपवास। अवमोदर्य, अवमोदर्य क्या है? भूख से कम भोजन करना। ऊनोदर, वो अवमोदर्य तब कहलाता है। देखो आप, उपवास करने से ज्यादा अवमोदर्य को बताया। ये जो तप है ना, ये विशुद्धि सहित होते हैं, एक से बढ़कर एक है, ऊपर 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 है, विशुद्धि सहित। अवमोदर्य, ऊनोदर, भूख से कम खाना। मतलब अगर आपके सामने भोजन नहीं है, विकल्प नहीं है, आप कहीं और बिजी हैं, ध्यान में बिजी है, विकल्प नहीं आता तो पता नहीं चलता। लेकिन सामने भोजन है, भूख लग रही है और आधा पेट उठना पड़े, वो समस्या है। इसलिए इसको थोड़ी ज़्यादा बड़ी बात कही। और हमारे दिगंबर मुनिराज ऐसा ही भोजन करते हैं। उन्होंने जो आहार लेते हैं ना, भूख से कम थोड़ा सा ऐसा आहार लेते हैं। वृत्ति परिसंख्यान, तब आहार के लिए जाते समय किसी घर, गली या दिशा या किसी वस्तु का नियम ले लेना वृत्ति परिसंख्यान है। मतलब इतनी सीमा तक ही हम जाएंगे, विधि मिली तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसा। वो मंदिर जाते हैं और वो विधि ले लेते हैं, एक तरह से सोच लेते हैं मन में कि जो पड़गाहन करने वाले व्यक्ति हैं उनकी वेशभूषा क्या होगी, उनके हाथ में क्या होगा, जो भी उनकी विधि होती है वो सोच के जाते हैं। शर्तें हैं ना 50 तरह की भैया। इसलिए कहा लोग कहते मुनिराज भिक्षुक, भिक्षुक नहीं है भैया मुनिराज। हमारे यहाँ दिगंबर मुनिराज की वृत्ति भिक्षुक वृत्ति नहीं है, आहार की। सिंह की तरह विचरण करने वाले हैं वो तो। अरे अटक तुम्हारी रही है, तुम मुनिराज को आहार देना चाहते हो, उनकी नहीं अटक रही, सीधी बात है। इसलिए उनकी इतनी सारी शर्तें हैं। तुम्हारे पास वो क्वालिटी है कि नहीं तुम हमें आहार दे सको ऐसा है। क्लियर है? अवमोदर्य, भूख से कम भोजन करना। वृत्ति परिसंख्यान, तब विधि पूर्वक। वो विधि मिले तो करेंगे, नहीं तो चाहे 6 महीने बीत जाए। उदाहरण ऋषभदेव, आहार नहीं मिले। रस परित्याग, इंद्रिय विजय प्राप्त करने के लिए घी, दूध, दही, मीठा, नमक और तेल, ये जो 6 रस हैं, इनका त्याग करना क्या कहलाता है? रस परित्याग कहलाता है। परमानेंट नहीं है कि एक साथ त्याग करते हो, ऐसा नहीं है। कभी दूध का, कभी दही का, इस तरह से भी त्याग करते हैं, अलग अलग रस का। समझ में आया? यहाँ दही लिखा है, अपन को छाछ लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सच कहें तो दही जो है लेने योग्य नहीं होता है। दही के विषय में ऐसी बात आती है, इसमें कई तरह के कथन होते हैं। देखो सूक्ष्म जीव है, हम तो समझ नहीं सकते, केवल ज्ञान गम्य विषय है। लेकिन दही का ऐसा सुना है मैंने कुछ विद्वानों के मुख से बहुत समय पहले प्रवचनों में ही, कि किसी से भी जमा लो भैया आप तो, चांदी का सिक्का, बादाम या कुछ भी,
उसकी प्रोसेस विज्ञान भी यही सिद्ध कर रहा है, और जब विज्ञान सिद्ध कर रहा है तो केवल ज्ञान में तो जल का ही होगा, सीधी बात। तो आप कैसे भी जमा लो, दही बनने की प्रोसेस में बैक्टीरियाज उत्पन्न होते ही होते हैं, और छाछ बनने की प्रोसेस में वो बैक्टीरियाज नहीं होते। हाँ, दूध वो तो गोरस पूरा मानो आप, द्विदल के लिए, द्विदल के लिए आप पूरा गोरस मानो, अकेला दूध दही या छाछ अकेला नहीं, गोरस पूरा। हमें पूरे गोरस के साथ 2 दल वाले पदार्थ, ये बेसन वगैरह दालें नहीं लेना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। उसमें भी त्रस जीवों की उत्पत्ति है, मांस भक्षण का दोष है। रस परित्याग, ये क्यों रस परित्याग? ये रसों की जो खाने की इच्छाएं होती है ना, बस उस इच्छा को कम करने के लिए। समझ में आया? हमेशा त्यागने से समस्या पता है क्या है? हमेशा त्यागने से क्या समस्या है? मान लो नमक का त्याग कर दिया, शुरू में 15 दिन 20 दिन महीना भर थोड़ा अटपटा सा लगेगा, फिर आदत सी हो जाती है, फिर वही खाना अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो आदत नहीं करनी। समझ में? आदत में कोई नहीं आनी चाहिए हमारे, इसलिए कहा इच्छा का त्याग होना चाहिए अंदर से। नीरस आहार करना है उन्हें। कैसा आहार करना है? नीरस आहार करना है। इसलिए विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन का क्या मतलब है? अकेले में जाके सोना कि कोई डिस्टर्ब ना करे। अकेले में जाके आसन बिछा, अपना आसन लगा लेना, पद्मासन खड़गासन होता है ना, कहीं अकेले में बैठ करके आसन लगा लेना। किसके लिए? वेद विज्ञान के लिए, तत्व चिंतन के लिए, तत्व विचार के लिए। इसका नाम क्या है? विविक्त शय्यासन। अकेले बैठ करके एकांत स्थान में, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना आए। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत मास दरिया के किनारे, हाँ, तरुतल वृक्षों के नीचे, ये सब क्या है? एकांत स्थान। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शिखर के ऊपर भी ऐसी चोटी पे बैठते हैं दूसरे आदमी के बैठने की जगह ही नहीं हो, डिस्टर्ब भी ना कर पाए कोई जा करके भी, ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं। इसलिए नहीं कि उनको शरीर को कष्ट देने में मजा आता होगा, नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। काय क्लेश, शरीर से ममत्व न रखकर सर्दी गर्मी रहते हुए कठिन तपस्या करना काय क्लेश तब कहलाता है। यहाँ काय क्लेश का अर्थ भी शरीर को तकलीफ देना नहीं है, स्वयं को तकलीफ देना नहीं है, शरीर से ममत्व नहीं रखना। इसका अब शरीर में कुछ भी हो रहा हो, इसका नाम काय क्लेश है। काय क्लेश क्या है? बाहर में शरीर के साथ कैसी भी घटना घट रही हो, उन्होंने अपने शरीर के साथ ममत्व छोड़ दिया, इसका नाम काय क्लेश था। वो काय में क्लेश होता है, उनके अंदर में क्लेश नहीं होता। अगर अंदर में क्लेश हो रहा हो उस समय तो वो सिद्ध नहीं होंगे, वड़स्थान गिर जाएगा उनका। उनमें नकुल सहदेव की जैसी हालत हो जाएगी। 33 सागर की जेल, जरा सा मंदराग, मंदराग तीव्र नहीं, थोड़ा सा मंदराग, और 33 सागर की जेल, तो बहुत बड़ी सजा है। इतनी बड़ी सजा तो लौकिक में नहीं मिलती। उम्र कैद कितनी होती है? उम्र कैद 100 साल, अब वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो अभी कितनी उम्र है? 33 सागर की जेल। अब सोचो भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है तब तक मैं तो मोक्ष चला जाऊंगा। 33 सागर बहुत लंबा काल है, 2 भव 3 भव 4 भव, और कितना चलेगा ये संसार, हमको बताओ। जब हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, इतनी ऊंची तत्व की बात कर रहे हैं, सर्वनिमित्त हमें आ मिले, हाँ, इसके बाद आपको क्या लगता है ये संसार हमें कितना झेलेगा? 3 भव 4 भव 5 भव में हम निकल जाएंगे सीधा। हो सकता है स्वर्ग में जाएं, 20-50 हज़ार वर्ष की आयु लेके वापस आ जाएं पूरी करके, और फिर वो 33 सागर तक बैठेंगे। बहुत लंबा काल है 33 सागर में, ये कह रहा हूँ। इस बीच हो सकता है हम सिद्धशिला पहुँच जाए। अब बताओ, अभी तक नहीं लग रहा था 33 सागर, अभी तक लग रहा था एक भवावतारी। अब सोचो आप, ये 33 सागर कितना लंबा काल हो गया। अब भाई बात समझ में, ऐसे समझ में आती है चीज़ें, जितना विचार करो उतना है। काय क्लेश तब, शरीर से ममत्व न रखकर बाहर में परिचय, 22 परिचयों का सहन करना है काय क्लेश तब है। उपसर्गों को सहन करना, ये काय क्लेश तब है। सहन करना माने, सहन करना माने कोई कुछ कह रहा है, मैंने सहन कर लिया, मन तो बहुत था कहने का, लेकिन क्या कर लिया? सहन कर लिया। इसको सहन करना नहीं कहते। ये सहन करना नहीं है। अरे उनका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, अंदर में मग्न है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं। आप सोचो, इधर से लग रहा है कि भैया ओहो
गरम गरम लोहे के कंगन पहनाए हुए हैं और उधर से वो अर्जुन भीम युधिष्ठिर अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं। बताओ, बाहर में इतनी बुरी हालत शरीर की और अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, 8 कर्म झड़ गए सीधे। कमाल की बात है। अंतरंग तप कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। प्रायश्चित तप, प्रमाद अथवा अजान से लगे हुए दोषों की शुद्धि करना, गलती हो जाने पर, मूल गुणों में दोष लग जाने पर उस गलती को स्वीकार करना प्रायश्चित। गलती की बात है भाई, अपराध की नहीं है, ध्यान रखना। बताया था ना मैंने, गलती और अपराध में अंतर। भाई हाँ, अंधेरे में गिलास को ठोकर लग गई ये गलती, और कमरे में आया और अपने मजे के लिए गिलास को जोर से लात मारी, ये अपराध है। फिर बाद में सॉरी यार, ये सॉरी नहीं, मारा है लात, गलती थोड़ी है सॉरी बोलोगे, अपराध है। और अपराध अक्षम्य होता है, लेकिन गलती का प्रायश्चित होता है। ठीक है। प्रमाद और अज्ञान से लगे हुए दोषों की शुद्धि करना, गलती हो जाने पर मूल गुणों में कहीं कोई अतिचार दोष लग जाता है तो उस गलती को स्वीकार करना प्रायश्चित करते हैं। जब दिगंबर मुनिराज आहार आदि के लिए कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनके उस काल में जो भी घटना होती, जो कुछ भी होता है, वो सब अपने गुरु को वैसा का वैसा बताते जरूर है। ऐसा नियम होता है, मुनि संघ का ऐसा नियम है। जैसे अलग अलग मुनिराज आचार्य संघ से अलग अलग जगह आहार के लिए निकल गए, लौट के आएंगे ना जब अपने संघ में, तो अपने गुरु को पूरी घटना बताएंगे। मैं गया था वहाँ, आहार में उन्होंने क्या क्या लिया, कितना लिया, सब बताते हैं। और यदि उन्हें ऐसा फील होता है कि मुझसे ये दोष हुआ है, मेरे मन में ऐसा विचार आ गया था, कुछ भी किसी भी तरह का, तो वो अपने गुरु के सामने स्वीकार करते हैं। प्रायश्चित भी स्वयं बताते हैं कि मेरे द्वारा ये गलती हुई है, अपराध हुआ है, और मैं इसका ये प्रायश्चित लेना चाहता हूँ। और यदि आचार्य को उचित लगता है तो परमिशन देते हैं, नहीं लगता है तो उपाय बताते हैं, कुछ और बताते हैं। ऐसा समझ में आ गया? ये है प्रायश्चित। गलती का प्रायश्चित होता है भैया, लेकिन ऐसे नहीं रोज किए जा रहे हो, रोज बोले जा रहे हो तो प्रायश्चित हो गया, इसका नाम प्रायश्चित नहीं। और सोचो प्रायश्चित और क्या क्या हो सकता है, बताओ। इधर घर पे मम्मी पापा ने डांटा और हमने उनको जवाब दे दिया, और शाम को मंदिर में आके भगवान से कह दिया मैंने आज मम्मी पापा को जवाब दे दिया, भगवान क्षमा कर देना। अरे मांगो ना मम्मी पापा से क्षमा, सामने खड़े होके, भगवान से क्या मांग रहे हो? समझ में आया? प्रायश्चित, जहाँ भूल हुई है वहीं उस भूल का सुधार करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी भी इन बातों का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए जीवन में। हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के कारण से दुखी हैं, दिमाग पे बोझ लेकर के घूमते हैं हम बहुत सारा, और यदि बोझ को वहीं हल्का कर दे तो टेंशन ही नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है। किसी से भी आप कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे स्वीकार करने में दिक्कत क्या है भाई? क्या कर लेंगे कोई? हमने बोल दिया भाई गलती हो गई भैया मुझे क्षमा कर दो, और क्या, इतना सही तो कहना है, बड़े प्यार से कहो, भोले बन के, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। नहीं तो कहना है, क्या कहना है बताओ? काम हो गया, निश्चिंत हो गए, हम निर्भर हो गए। समझ गए? हाँ, क्षमा वीरों का आभूषण है, ऐसा है। और विनय तप, अब देखो विनय मिथ्यात्व भी है, विनय संपन्नता पुण्य की भावना भी है, और विनय तप भी है, उपचार विनय भी है। देखो विनय के बहुत शब्द हैं। विनय का मतलब होता है झुकना। विनय का मतलब क्या है? चाहे जहाँ झुक जाना उसका नाम विनय मिथ्यात्व चाहे जहाँ झुक जाना इसका नाम विनय मिथ्यात्व। लोग कहते हैं ना भाई हमारे लिए तो सब बराबर है, हम भेदभाव नहीं करते भगवान में। विनय मिथ्यात्व, जहाँ जहाँ झुक रहे हैं बिल्कुल भेदभाव की बिना, इसका नाम क्या है? विनय मिथ्यात्व है। और पुण्य का जो भाव होता है, देवसास गुरु की विनय करना, ये क्या है? ये पुण्य परिणाम है, तप नहीं है, समझ में आया? और विनय तप क्या है? स्वभाव की ओर झुकना, अपने स्वभाव की विनय करना, इसका नाम क्या है? विनय तप। ठीक है। वैयावृत्त तप, रोगी एवं वृद्ध साधुओं धर्मात्माओं की सेवा करना वैयावृत्त तप कहा है। मतलब
कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए मुनि संघ में, चलते चलते कहीं पैर में मोच आ जाती है, कुछ भी ऐसी शारीरिक समस्याएं आ जाती है, कोई रोग हो जाता है, वहाँ अन्य मुनि भी या श्रावक जन भी जान करके यथा योग्य उनकी सेवा करते हैं, वो भी एक वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति और भी कई तरह से आप समझ सकते हो। मुनि की आज्ञा का पालन करना भी मुनि की वैयावृत्ति है। क्या मुनि की आज्ञा का पालन करना ये भी मुनि की, उनके पैर दबाए जाओ और उनकी बात नहीं मानो, ये वैयावृत्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं ना हम तो महाराज के पास गए थे, उनकी वैयावृत्ति करके आए, मतलब हाथ पाँव दबा के आए बढ़िया आराम से। उनने कही थी रात्रि भोजन छोड़ो, वो नहीं छोड़ा, हाँ लेकिन हाथ पाँव दबा के आए। तो मुनि की वैयावृत्ति करना नहीं जानते। समझ में आ गया? वैयावृत्ति। और केवल मुनि की सेवा करना कि अपनी सेवा भी करना? हाँ, और मुनिराजों के लिए भी अपनी वैयावृत्ति करना वैयावृत्ति तप है। अपने स्वभाव की सेवा करना, हमें भी तो जरूरत है ना अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव में लीन लेना, इसका नाम वैयावृत्ति तप है। स्वाध्याय तप, स्वाध्याय परम तपः। अब ये थोड़ा बताओ, किसी स्वाध्याय करने वाले को तपस्वी समझ सकते हो आप? मान सकते हो? पूरी दुनिया में आप पूछ लेना, आपने एक आसन किया, उपवास किया, 2 आसन किया, कुछ त्यागा, ये तो तप है। और अगर बैठ के शास्त्र पढ़ रहे हो तो इसको कौन तपस्वी मानेगा बताओ? लेकिन यहाँ जिनवाणी कह रही है कि स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है। बताया ना, 6 महीने के उपवास और 1 घंटे का रुचिपूर्वक स्वाध्याय। उपवास का फल तो परिणामों के आधार पे है, स्वाध्याय का भी ऐसा ही है, लेकिन स्वाध्याय करते समय परिणाम निर्मल होते ही होते। उपवास करते समय परिणाम निर्मल होंगे इसकी उतनी गारंटी नहीं दे सकते आप, जितनी स्वाध्याय करते समय परिणामों की निर्मलता की आप गारंटी दे सकते हो। आप देखो, इतनी ताकत है तीर्थंकर की दिव्य में, खाना छोड़ने में कोई दम नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, स्वाध्याय परम तप, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आत्मनिरीक्षण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। वो क्या है? स्वाध्याय किस लिए करना? आत्म कल्याण की भावना से स्वाध्याय होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण की भावना से स्वाध्याय, राग द्वेष की निवृत्ति के भाव से स्वाध्याय होना चाहिए। किसके लिए स्वाध्याय होना चाहिए? समाज को पढ़ाने के लिए स्वाध्याय होना चाहिए। 10 लक्षण में हम बाहर जाके प्रवचन करेंगे, इसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए। किसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए बताओ? दुनिया को ज्ञान देने के लिए। शुरू में तो हमें लगता भी था वास्तव में ऐसा। शुरू में हम पढ़ते थे ना कोटा में, तो सुमत प्रकाश जी भाई साहब आते थे, बड़े विद्वान कोई भी आते थे वहाँ कोटा में, तो उनके उदाहरणों को, सिद्धांतों को पॉइंट नोट करते थे। बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, एक को हम भी जाएंगे तो हमारे उदाहरण काम आएंगे, ऐसा लगता था। लेकिन अब नहीं लगता। स्वाध्याय करना है तो किसके लिए करना? आत्म कल्याण के लिए, संसार को सुनाने के लिए नहीं। ये है महत्वपूर्ण बात। बताओ, सब अपने अपने टाइम पे जाएंगे, अपने अपने आप सबको निमित्त मिलेंगे, हमारा कोई काम, हमें जिम्मेदारी नहीं है। हम देखो, मेरी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी थोड़ा सा इस विषय में विचार करो। समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? ऐसा कहते हैं ना लोग कि नहीं बनती नहीं बनती समाज के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी। अब देखो, अरे अपना काम कर लो तो काम हो सकता है। समाज के प्रति जिम्मेदारी तो अनादिकाल से निभाते आ रहे हैं, निभाते रहोगे, भटकते रहोगे 4 गति में, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? अपने प्रति जो जिम्मेदारी है उसके बारे में थोड़ा विचार करो। स्वाध्याय करना किसके लिए करना? आत्म कल्याण के लिए करना, समझ समझ के करना, एक एक अर्थ को अंदर में उतारना, तत्व विचार करना, सम्यक दर्शन अवश्य होगा ही होगा। व्युत्सर्ग तप, इसको कायोत्सर्ग भी कहते हैं। अंतरंग व बहिरंग परिग्रह तथा शरीर से ममत्व का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। कायोत्सर्ग, काय के प्रति ममत्व का त्याग करना। और हम जब बोलते हैं ऊपर पूजन में कायोत्सर्गम करो में, हम तो अपनों वाणों में मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। ये कायोत्सर्ग हो गया। कायोत्सर्ग मतलब क्या? काय के प्रति ममत्व का त्याग, इसका नाम क्या है? कायोत्सर्ग तप। ध्यान तप, चित्त की चंचलता को रोककर किसी एक पदार्थ के चिंतन में स्थिर होना ध्यान तप कहलाता है।
कुछ मत करो, बोलो मत, शरीर की कोई क्रिया, मन वचन काया की पूर्ण प्रवृत्ति से विमुख हो जाओ, एकदम अलग हो जाओ। इसका नाम ध्यान है। कहाँ लिखा है? बहुत प्यारी गाथा है द्रव्य संग्रह में, लास्ट में। मुझे गाथा याद नहीं है पूरे शब्द, लेकिन द्रव्य संग्रह की बहुत प्यारी गाथा है ध्यान को लेकर। मन वचन काया की समस्त प्रवृत्तियों को रोक दो, कुछ बोलो मत, कुछ करो मत, ऐसी बहुत प्यारी गाथा। उसके शब्द ही प्राकृत के बहुत अच्छे हैं ऐसे, तो वो ध्यान तप कहलाता है। इस प्रकार 6 अंतरंग 6 बहिरंग तप होते हैं। और निश्चय से तो एक बहुत अच्छी लाइन बोलूं, इन 12 तपों से रहित होना ये उत्तम तप कहलाता है। अब लगा लो थोड़ा, उत्तम तप किसका नाम है बताओ? सम्यक दर्शन सहित अंदर में कषायों का जितना जितना अभाव होता है, और उसके अभाव में जो वीतराग परिणति है, उसका नाम उत्तम तप है। और उस उत्तम तप के साथ में जो भाव होते हैं पर्याय एक समय की, वो ये अंतरंग तप है ना। और बाहर में जो शरीर की क्रियाएं दूसरों को दिखाई देती है, ये बाह्य तप है। और मैं इन अंतरंग और बहिरंग दोनों तपों से रहित शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव, इसका नाम उत्तम तप है। आप देखो, ये लाइन कभी सुनी है, कभी सोची? ये दोपहर में जब मैं ये 12 तपों को पढ़ रहा था, तब मेरे मन में ये बात आई थी, 12 तप से रहित उत्तम तप होता है वास्तव में। तो सच तो ये है, हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते। ऐसा है, समस्त संसार से पर द्रव्यों से दृष्टि हटाकर निज शुद्ध आत्मा में जम जाना। पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि हटा कि एकमात्र मैं चैतन्य परमात्मा, शुद्ध चैतन्य परमात्मा का अनुभव, जम जाना, रम जाना, वही वास्तव में निश्चय उत्तम तप कहलाता है। समस्त इच्छाओं का त्याग कर देना पूर्ण रूप से, मंदिर में इच्छा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम निश्चय तप है। हमारे संसार के प्रति कितनी इच्छाएं हैं बताओ, इस इच्छाओं के कारण से तो हम दुखी हैं। बताओ, हम क्या चाहते थे और होता कुछ और है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने तो दुनिया भर की प्लानिंग कर रखी है, लेकिन होता वही है जो होना होता है, तो हम कषाय से भर जाते हैं, दुखी होने लगते हैं। यही तो नहीं होना है, बस इतना ही नहीं हो तो हम सुखी हैं। वही पता नहीं है भाई साहब कल क्या होने वाला है, कल सुबह पूजन कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे ख़त्म होगी, इसका निर्णय हम कर सकते हैं जब होगा तब देख लेना। और अगर हमने कषाय की तो हमारा सब बेकार है, जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु स्वरूप में परिणमन हो रहा है वो स्वयं हो रहा है, और जहाँ हम दुखी होते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये हमारे दुख का कारण है। संसार में तो लगाओ, यहाँ मंदिर में भी लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मंदिर में भी लगा लो आप सारी चीज़ें। कोई क्या, अरे उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं, जो होना था हो गया। हमसे पता नहीं कितनी गलतियां हुई हैं। बताओ, हमने मंदिर में गलतियां नहीं की होंगी? सोचो अब दूसरों को देख करके हम कितना कुछ मन में सोच लेते हैं। ऐसा लगता है मैं पूर्णतः शुद्ध हूँ। पंच परावर्तन में दुनिया भर के पाप कर करके बैठे हो, और दूसरों को देख करके आज बातें आ रही हैं। जैन कुल मिल गया, देवशास गुरु मिल गए, संस्कार मिल गए, तो हमें बातें आ रही हैं, और दूसरों को देख देख के हम बातें बनाते हैं। कुछ नहीं है भैया। राष्ट्रपति पुतिन बताओ, दुनिया भर की हिंसा कर रहा है। सो ऐसे भी लोग हो सकते हैं भैया, हो सकता है मैंने ऐसे काम किए हो पूर्व में। सोचो आप, मैंने पूर्व में अनेकों जीवों की हिंसा की हो, क्या हो सकता है, कुछ नहीं जानते हम। कोई सोच सकता है महावीर के जीव ने पूर्व में मांस खाया होगा? हम अपने बारे में आप सोचो, ये आज हम सोचते नहीं मैं तो आलू भी नहीं खाता, ये लोग मांस खाते, छी गंदे। पूर्व में तुमने क्या नहीं किया बताओ? कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं किया हो? कौन सा ऐसा पुण्य भाव है जो नहीं किया हो? किसी को भी देख के अरे वाह तुम बड़े धर्मात्मा हो, अरे ऐसा कौन सा ऐसा पुण्य भाव है जो हमने नहीं किया? ऐसा कौन सा पाप भाव है जो हमने नहीं किया? इसलिए बाहर की किसी भी चीज़ की महिमा आनी नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ के प्रति निरादर भाव भी आना नहीं चाहिए। जो है उसको वैसा स्वीकार कर लो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। परिणमन है, वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, इसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है। स्वीकार कर लो, बस इतना है और कुछ नहीं।
और स्वीकृति में ही पुरुषार्थ है, स्वीकृति में ही पुरुषार्थ है। लिखा सविकल्प दशा में व्यवहार से कहे गए 12 तप मुनिराजों के सहज रूप से फलते हैं और निश्चय तप में सहायक सिद्ध होते हैं। अब सोचो जरा, निश्चय तप में सहायक सिद्ध होते हैं, ये लाइन पे भी थोड़ा सा विचार कर लो। अब मैं तो अभी थोड़ा एकदम ऐसे क्लियर बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप सब स्वाध्यायी जीव हो, यहाँ प्योर मुमुक्षु समाज बैठी हुई है, इसलिए इतनी बोलने की हिम्मत हो जाती है मेरी। सब जगह इतना नहीं बोल पाऊँगा मैं, लेकिन यहाँ तो बोल लेता हूँ। भैया बाहर की कोई भी क्रिया मेरे तप में सहायक नहीं है, मुझे रत्ती मात्र भी परवाह नहीं है। ये तो अंदर में वीतरागता बढ़ रही है और ऐसे परिणाम हो रहे हैं और स्वयं में क्रिया हो रही है, वो क्रिया क्या मेरे आत्म तत्व में सहायक है? अरे उल्टा आत्म तत्व में वीतरागता से जो परिणाम हुए उसके अनुसार क्रिया हो रही है, क्रिया के अनुसार परिणाम हो रहे हैं, परिणाम के अनुसार क्रिया हो रही है। सोचो जरा, परिणाम के अनुसार क्रिया है और हम क्या समझ रहे हैं कि बाह्य क्रिया हमारे परिणाम में सहायक है, ये उल्टा हो गया। अब थोड़ा विचार कर लो अब इस बात पे, समझ में आ गई बात? तो 12 तपों से रहित मैं आत्म तत्व की वीतराग परिणति, शुद्ध परिणति, वीतराग भाव, ये निश्चय उत्तम तप है, ऐसा होता है। तो 12 प्रकार के तप करने से ऋषियों की इच्छाओं में कमी आती है, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, ऋषियों की इच्छाओं में जो कमी आ रही है ना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और मुनिराज अधिक समय ज्ञान ध्यान में रह पाते हैं। जितने समय तक निर्विकल्प अवस्था में रहें उतने समय निश्चय से उत्तम तपस्वी कहलाते हैं और वास्तव में वे ही उत्तम तप के धारक होते हैं। समझ में आ गया? ये उत्तम तप के धारक मुनिराज वो हमारे आदर्श हैं और हमारे जीवन में भी ऐसा उत्तम तप धर्म प्रकट हो, इसी मंगल भावना से विधि बात को। ओम नमः सिद्धेभ्यो। उत्तम तप के धारक समस्त दिगंबर मुनिराज हैं। आज मैं आपको एक काव्य सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छा काव्य, एक मिनट, जिसमें आपने जिनवाणी की महिमा तो सुनी ली, ठीक है, जिनवाणी की महिमा आपने सुनी। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि भगवान महावीर की परंपरा में कौन कौन से आचार्य हुए, कितने कितने अंग के ज्ञाता हुए, इस विषय पर मैंने एक काव्य लिखा था। कौनूर में हमारे यहाँ मंदिर के ऊपर चारों कोनों में 4 चरण बने हुए हैं आचार्यों के, गौतम गणधर स्वामी, मानतुंग आचार्य, उमा स्वामी आचार्य और समंतभद्र आचार्य। तो एक बार ऐसे ही दर्शन करते करते किसी ने मुझसे कुछ आचार्यों के बारे में पूछा, कौन पहले कौन बाद में हुए। तो कुछ तो मुझे पता थे और कहीं कहीं मुझे कन्फ्यूज़न था, कंफर्म पता ही नहीं था। तो मैं सबसे पहले प्रक्षाल करके जब लौटा कमरे में तो तुरंत लाइब्रेरी में गया, ग्रंथ खोले, अष्टपाहुड़ में, सूत्रपाहुड़ में कुछ नाम मिले और तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा में नाम मिले। और उसके बाद मैंने एक छोटे से काव्य की रचना की ताकि हमेशा याद रहे। तो ये रचना मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। उसी का नाम इसमें आएगा, सुनते जाओ बस। भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। वे हो रही होएगी वीतराग मुनिराज, नमो सभी को मैं सदा, मन वच काई समान। ये जो भी नाम है यह आगम प्रमाण के आधार से है, सबके सब सूत्रपाहुड़ और भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा जो बुक है, सोनगढ़ से प्रकाशित है ना, उन सब से मैंने ये लिया है विषय। भरत क्षेत्र के आर्यखंड के तीर्थंकर 24 नमन, अंतिम वर्धमान स्वामी के चरणों में शत शत वंदन, अनुबद्ध 3 की बलि नमो, गौतम सुधर्म जम्बू स्वामी, इनके बाद हुए 5 श्रुत केवली 12 अंग ज्ञानी, विष्णु नंदी मित्र अपराजित, गोवर्धन भद्र बाहु है नाम, 5 श्रुत की
मुनिवर के चरणों में शत शत प्रणाम। मैं कुछ भी गाने से डर रहा था क्योंकि बिल्कुल गला बैठा हुआ है मेरा, लेकिन फिर भी बहुत भाव हो रहा था सुनाने का। इनकी बाद हुए 11 अंग 10 पूर्वों की ज्ञानी, विशाख प्रोष्ठ क्षत्रिय जयसेन नागसेन स्वामी, सिद्धार्थ धृतिसेन विजय मुनि, बुद्धिल अरुगंग देव स्वामी, धर्मसेन सहित 11 मुनि के चरणों में शिरनामी। कौन कौन से मुनि यहाँ पे कितने कितने अंग के धारी हुए हैं, उनके नाम सहित वर्णन है। 11 अंगों की धारी फिर 5 हुए मुनिराज महान, नक्षत्र मुनि जयपाल पांडु ध्रुव सेन कंस को करूं प्रणाम। 1 अंग की धारी 4 मुनिराजों को करूं प्रणाम, सुभद्र यशोभद्र भद्र बाहु लोहाचार्य है उनके नाम। ये लोहाचार्य मुझे एक ही नाम मिला था यहाँ पे। जब मुझे वो भाई साहब दर्शन कराने के लिए ले गए थे स्टेशन मंदिर पे, तो उन्होंने सामने एक पहाड़ी दिखाई थी और बोल रहे थे कि यहाँ लोहाचार्य ने तपस्या की है, तो हो सकता है ये वही पहाड़ी हो। ये 1 अंग के धारी होंगे फिर वो लोहाचार्य। सोचो आप, 1 अंग के पूर्ण ज्ञानी फिर नहीं हुए मुनिराज महान। 1 अंग के पूर्ण ज्ञानी मुनिराज फिर नहीं हुए। और अंग के 1 देश ज्ञानता मुनि है तिनके कछु नाम, अरहत बलि अरुमाग नंदी आचार्य हुए धरसेन महान, पुष्पदंत और भूत बलि ने षटखंडागम लिखा महान। प्रथम बार लिपिबद्ध हुए जिनवाणी मां जयवंत रहे, परवर्ती आचार्यों द्वारा और शास्त्र लिपिबद्ध हुए। यहाँ तक तो धारी हुए, ज्ञाता हुए, इसके बाद पहला ग्रंथ लिखा गया, फिर परवर्ती आचार्य द्वारा और शास्त्र लिपिबद्ध हुए। यहाँ लिखना शुरू हो गया। जिन चंद्र कुंद कुंद उमा स्वामी समंत भद्र शिव कोटि मुनि, आचार्य शिवायन पूज्य पाद रवीर सेन जिन सेन मुनि, नैमि चंद्र आचार्य सहित ये ही 15 मुनिवर के नाम। 1 देश अंगों के ज्ञाता इन सबको मैं करूं प्रणाम। इनके बाद हुए भावलिंगी मुनिवर तिनके कछु नाम, जिनके कारण सतत चला जिनवाणी माँ का अद्भुत ज्ञान। वज्र सूर्य शोभद्र योगिंदु पात्र स्वामी ऋषिपुत्र, सिद्ध सेन अरुमान तुंग मुनि प्रभा चंद्र अकलंक प्रणाम। रवि शैन जटाचार्य मुनि शांति शैन जिन सेन महान, कर्ण भिक्षुवादीप सिंह मुनि ऐलाचार्य को करो प्रणाम। वीर सेन आचार्य देव जयसेन विद्यानंदी स्वामी, अनंत कीर्ति कुमार नंदी महावीर सेन जग में नामी। जिन सेन स्वामी दशरथ स्वामी गुणभद्र स्वामी जग में प्रसिद्ध, अमृत चंद्राचार्य हुए जो करे आत्मा को प्रसिद्ध। अमित गति अरु अभय नंदी फिर देवसेन आचार्य महान, इंद्र नंदी और कनक नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती प्रणाम। सोमदेव फिर वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती स्वामी, जयसेन हुए फिर अमित गति माणिक्य नंदी को शिरनामी। शुभ चंद्र तथा मुनिवादिराज और रामसेन आचार्य महान, पद्मनंदी फिर नैमि चंद्र सिद्धांति देव को करो प्रणाम। वसुनंदी हुए फिर ब्रह्मदेव जयसेन हुए जिन चंद्र महान, लघु अनंत वीर तथा पद्म प्रभमल धारे मुनिवर को प्रणाम। अभिनव धर्म भूषण यति मुनिवर के गुण हम गाते हैं, श्रीधराचार्य देव को सादर शीश झुकाते हैं। महावीर स्वामी के बाद हुए जो वीतराग मुनिराज महान,
भक्ति भाव से वंदन सबको कोटि कोटि में करूं प्रणाम। 3 हुए कम 9 करोड़, ये पूरे 2.5 दीप की संख्या आ गई। 3 हुए कम 9 करोड़, मुनिवर को वंदन करता हूँ। मैं भी बनूं आपके जैसा यही भावना भाता हूँ। मैं भी बनूं आपके जैसा यही भावना भाता हूँ। आगम से जो भी मिले आचार्यों के नाम, क्रम क्रम से ही सब लिखे सबको भाव प्रणाम। बोले समस्त दिगंबर महामुनि राजों की जय।